विवेक ओबरॉय वो लड़का जो 20s की शुरुआत में बॉलीवुड का नया चार्म था। कंपनी और साथिया जैसी फिल्मों से उसने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। हैंडसम लुक, दमदार एक्टिंग और बड़े बैनर्स की बैकिंग, वो स्टारडम की ऊंचाइयों पर था। और हाँ, उसके साथ थी ऐश्वर्या राय, दुनिया की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस। लेकिन फिर एक रात एक फोन कॉल आया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सो व्हाट्सएप एंटरटेनमेंट लवर्स, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं द बॉलीवुड कैनवास। लेट्स मेक एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग टुगेदर। 2003 में विवेक ओबरॉय बॉलीवुड का फ्यूचर माना जा रहा था, लेकिन तभी सलमान खान, जो उस वक्त इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल एक्टर में से एक थे, द बैड बॉय को ये बात हजम नहीं हुई कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या विवेक के साथ रिलेशनशिप में है। एक रात सलमान ने गुस्से में विवेक को कॉल्स किए और रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से ज्यादा बार धमकियां दी। अब कोई और होता तो चुप रह जाता, लेकिन विवेक ने कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और कैमरे के सामने उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि सलमान खान उसे धमका रहे। लेकिन उसे अंदाज नहीं था कि ये कॉन्फ्रेंस उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लेंडर बन जाएगी। जिस इंडस्ट्री में सलमान खान जैसे सुपरस्टार की चलती हो, वहां उसके खिलाफ जाना मतलब खुद को बर्बाद करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बॉलीवुड में विवेक को धीरे धीरे साइडलाइन किया जाने लगा। बड़े डायरेक्टर्स ने उसे मुंह मोड़ लिया। जिन फिल्मों में वो साइन हो चुका था, वो या तो कोल्ड बॉक्स में चले गए या फिर किसी और एक्टर को दे दी गई। अवार्ड फंक्शन में उसे इनवाइट करना बंद कर दिया गया और यहाँ तक कि ऐश्वर्या भी उसे धीरे धीरे दूर होने लगी। एक टाइम था जब डायरेक्टर उसे अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन अब उसे सपोर्टिंग रोल तक नहीं मिल रहे थे। और बॉलीवुड में एक बार कोई आउटसाइडर नीचे गिरता है तो उसे उठने नहीं दिया जाता। विवेक डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो विवेक ने एक नया और अपना असली रास्ता चुन लिया, बिजनेस। उसने रियल एस्टेट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जहां बॉलीवुड उसे बाहर करने की कोशिश कर रहा था, वही बिजनेस वर्ल्ड में उसे कोई रोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी कंपनी ग्रो करने लगी और वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। आज विवेक ओबरॉय सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि 1200 करोड़ के एम्पायर के मालिक है। उनकी रियल एस्टेट कंपनी ने हजारों परिवारों के लिए घर बनाए। उनकी हेल्थ केयर इनिशिएटिव के तहत बच्चों की फ्री में हार्ट सर्जरी कराई जाती है। उन्होंने कई स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और आज वो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। जब इंडस्ट्री ने देखा कि विवेक अब सिर्फ फिल्मों पर डिपेंड नहीं है, तो उसे फिर से नोटिस किया जाने लगा। इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज में उसकी दमदार एक्टिंग ने साबित कर दिया कि वो आज भी उतना ही टैलेंटेड है। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। अब विवेक किसी का एहसान लेने वापस नहीं आया था, वो अपनी शर्तों पर इंडस्ट्री में लौटा था। बॉलीवुड ने जिस इंसान को मिटाने की कोशिश की, उसने ही अपने दम पर खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया। सलमान खान और उनके लोगों ने उसे साइडलाइन कर दिया था, लेकिन आज वही बॉलीवुड उसके सक्सेस की कहानियां सुन रहा है। विवेक ओबरॉय का नाम भले ही अवार्ड शोज में ना गूंजा हो, लेकिन उसके सक्सेस की स्टोरी इंडस्ट्री के लिए किसी झटके से कम नहीं है। विवेक ओबरॉय की कहानी सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं बल्कि एक फाइटर की कहानी है। उसे नीचे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन उसने खुद को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया और बॉलीवुड की पॉलिटिक्स भी उसे बाहर नहीं कर पाई। वो शायद इंडस्ट्री का सुपरस्टार नहीं बना, लेकिन उसने अपनी दुनिया खुद बना ली। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ टैलेंट और मेहनत चलती है, नेपोटिज्म और पावर नहीं। इस बारे में आपके क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग द बॉलीवुड कैनवास।